और चर्चा में शामिल होने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विशाल कामत जी हैं, डायरेक्टर कामत ग्रुप ऑफ होटल्स। साथ ही अर्जुन निझावन जी हैं, डायरेक्टर निझावन ग्रुप जो कि ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनी है। आलोक जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। देवेंद्र शर्मा जी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। साथ ही संजय अग्रवाल जी जो कि प्रेसिडेंट हैं PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साथ ही CEO पैरामाउंट केबल्स। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंकित कुमार जी, CEO गोजेरो मोबिलिटी जो कि एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी देवेंद्र शर्मा जी का, क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जिससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है। कितना बड़ा नुकसान आप देवेंद्र जी यहां पर मानते हैं पिछले एक साल में इस क्षेत्र में हुआ है? क्योंकि लगातार जो उत्पादन हो रहा है वो बिक नहीं पा रहा है, मंडियों तक पहुंच नहीं पा रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें हमारे चैनल पर आती हैं जिसमें किसानों को मजबूरन अपनी प्रोड्यूस को फेंकना पड़ता है या फिर उसे नष्ट करना पड़ता है क्योंकि मन मुताबिक पैसे ही नहीं मिलते। ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि हम जानते हैं पिछले एक साल में अगर एक सेक्टर जो कि बिल्कुल देश के इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट रहा है वो एग्रीकल्चर रहा है। डिस्पाइट जितनी भी आपने क्राइसिस बताए हैं या दिक्कतें बताई हैं किसानों ने फेस की, उसके बावजूद भी हम देखें तो अगर इस साल इकोनॉमी को किसी ने धक्का दिया है या बचाया है या अपने कंधे पर रखा है वो संभाल कर वो एग्रीकल्चर है। और अभी भी हम देखते हैं जो 2021 के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें 3.6% जो है वो एग्रीकल्चर का है। और ये इंडिकेशन है कि भाई जिस सेक्टर को हमने इतने सालों से इग्नोर किया या हमने सोचा कि वो एक तरह का लेगार्ड है, एक तरह का बर्डन है देश की इकोनॉमी के ऊपर, उसी सेक्टर ने आज देश को अपने कंधों पर खड़ा किया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है पिछले साल भी, और रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बावजूद भी जो डिमांड है वहां पर बहुत गैप रहा है। हमने देखा है क्योंकि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या मैरिजेस, ये सब जो एक्टिविटी बंद होने से जो उसका मार पड़ी है सीधा, स्पेशली पेरिशेबल जो कमोडिटीज हैं उसके ऊपर मार पड़ी है, चाहे वो टमाटर का किसान हो, आलू का हो, प्याज हो, सब्जियां हो, इवन स्ट्रॉबेरीज हो, ये सब चीजों पे असर उसका पड़ा है। अब देखना यह है कि भाई एक तरफ तो किसान अपने क्षमता के हिसाब से जितना भी पैदा कर सकते हैं उन्होंने देश के लिए किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनको ये मार पड़ी है वही आंकड़े उसमें नजर आते हैं कि भाई अगर हम देश की इकोनॉमी के हालात देखते हैं तो ग्रामीण इलाकों में हम जानते हैं कि वहां वेजेस भी गिरे हैं और वहां पर हम जानते हैं कि फार्म इनकम भी गिरी है। और इसको संभालने के लिए क्या यही जो एक जो रेट ऑफ ग्रोथ जो हम देखते हैं पिछले साल जिस तरीके से एग्रीकल्चर ने सस्टेन किया है, क्या वो आने वाले सालों में भी सस्टेन करेगा या आने वाले महीनों में भी सस्टेन कर पाएगा? अगर यही तरीके जो डिक्लाइन जो हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि जो कोविड था वो गांव में नहीं गया था, लेकिन इस साल सेकंड वेव में वो गांव में भी पहुंचा है। उसका इंपैक्ट जो है वो नजर आ गया कि मनरेगा में ही अगर आप देखें तो अप्रैल में मनरेगा में जो जॉब क्रिएशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि लोग ही जो उससे अफेक्टेड थे अगर कोविड से या अपनी फैमिलीज को बचाने में, तो वो अपना योगदान नहीं दे सके। और अभी ये पैडी की सोइंग जो है वो आने वाली है, शुरू होने वाली है। वहां पर लेबर की कंस्ट्रेंट या लेबर नहीं अवेलेबल होने से कितना इंपैक्ट आएगा वो तो अभी हम देखेंगे। लेकिन सब समझने वाली बात है कि आज एग्रीकल्चर जो है इट्स अ सेक्टर जिस सस्टेन किया जिसने इकोनॉमी को, लेकिन उसने एक मार भी सही है। और आई थिंक इट इज टाइम कि नेशन रियलाइजेस कि भाई उस सेक्टर को कैसे एक सपोर्ट सिस्टम उसको बिल्डअप किया जाए कि वो आज जो जिस गति से या जिस रेशियो से उसने देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया है वो आगे भी आने वाले दिनों में वो करता है। देवेंद्र जी, मनरेगा से ही जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी संजय अग्रवाल जी हमारे साथ